हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एट्रियल सिस्टम ऑफ फ्लो है। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, आज हम इसके डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैंने जो बताया था कि जो आर्ट्रियल सिस्टम होता है हमारा वो किससे बनता है, किससे राइज होता है, वो होता है हमारा ट्रंकस आर्टरोसिस से। जो ट्रंकस आर्टरोसिस है वो हमारा डिवाइड होता है, राइज होता है वेंट्रिकल से। जो ट्रंकस आर्टरोसिस होता है वो फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। 2 ब्रांच में डिवाइड होने के बाद जो फर्दर 2 ब्रांच है वो 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, कोरोटॉइड आर्क में, सिस्टमेटिक आर्क में और पल्मोक्यूटेनिक आर्क में। यहाँ से ये 2 ब्रांच डिवाइड हुई है। 2 ब्रांच के बाद ये 3 ब्रांच निकली है, कोरोटॉइड, सिस्टमिक आर्क और पल्मोक्यूटेनिक आर्क। अब जो कोरोटॉइड आर्क है वो फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है हमारी, एक्सटर्नल कोरोटॉइड और इंटरनल कोरोटॉइड। अब जो इंटरनल कोरोटॉइड है वो फर्दर हमारी 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, सेरिब्रल, पैलेटाइन और ऑप्थेल्मिक। जो सेरिब्रल ब्रांच है वो किसको सप्लाई करेगी, ब्लड, ब्रेन को, और जो पैलेटाइन है वो किसको सप्लाई करेगी, पैलेट को, और ऑप्थेल्मिक जो है हमारी आई को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, अब जो हमारी सिस्टमेटिक आर्क है, ठीक है, वो सिस्टमेटिक आर्क कितने ब्रांचेस में डिवाइड थी, 3 ब्रांचेस में, ओक्यूपिटो वर्टिब्रल, ठीक है, जो कि फर्दर डिवाइड हो जाती है हमारी ओक्यूपिटल और वर्टिब्रल में। यहाँ से ये ओक्यूपिटो वर्टिब्रल, ये आ गई हमारी ओक्यूपिटल और ये आ गई वर्टिब्रल। ठीक है, फिर यहाँ से एक ब्रांच राइज होती है सबक्लैमिन, ये भी सिस्टमेटिक आर्क की कई ब्रांचेस है। फिर यहाँ से हमारी राइज हो जाती है इसोफेजियन। ठीक है, अब जो सिस्टमेटिक आर्क है जब दोनों साइड से राइज होएगी और नीचे जाके क्या करती है, मिट हो जाने के बाद क्या बनाती है, डोर्सल एरोटा बनाती है। ठीक है, अब जो डोर्सल एरोटा है इससे भी फर्दर काफ़ी सारी ब्रांचेस राइज होती हैं, जेनेटियल या गोनोइडल आर्टरीज बोल देते हैं या आर्क्स बोल देते हैं, रीनियल, कॉमन इलेलिक और पोस्टीरियर मेजेंट्रिक। ठीक है, ये हमारी 5 ब्रांचेस डिवाइड होती है। जो गोनेडियल होती है वो किसको सप्लाई करेगी, ब्लड, गोनेड्स को। ये क्या हमारे गोनेड्स है। ठीक है, और जो रीनियल आर्टरीज है वो किसको सप्लाई करेगी, जो रीनियल आर्टरीज होती है वो कितने पेयर होते हैं हमारे, 4 से 5 पेयर होते हैं। रीनियल आर्टरीज के 4 से 5 पेयर प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 या 5, किसी में 4 होते हैं किसी में 5। ये किस रीनियल आर्टरीज किसको ब्लड सप्लाई करती हैं, किडनी को। ठीक है, अब जो हमारे पास है पोस्टीरियर मेजेंट्रिक आर्टरीज। पोस्टीरियर मेजेंट्रिक आर्टरीज क्या होती है हमारी, सिंगल होती है। ये हमारी आ गई पोस्टीरियर मेजेंट्रिक, और ये किसको सप्लाई करेगी, ब्लड, रेक्टम को। ठीक है, अब जो कॉमन इलेलिक या फिर इसको एपिगैस्ट्रिक रेक्टोवेस्कुलर आर्टरीज भी बोल देते हैं, जो कि क्या होती है, फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड होती है, एपिगैस्ट्रिक और रेक्टोवेस्कुलर। ये आ गई इधर हमारी एपिगैस्ट्रिक और इधर आ जाती है हमारी एपिगैस्ट्रो रेक्टोवेस्कुलर या फिर रेक्टोवेस्कुलर। ठीक है, फिर ये क्या करती है, जो हमारी एपिगैस्ट्रिक होती है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है फीमोरल में और स्काइटिक में। अब जो फीमोरल है ये किसको सप्लाई करेगी, ब्लड, हमारे लंग्स को, और जो स्कैटिक है ये शैंक और फुट को सप्लाई करेगी ब्लड। ऐसे इस साइड हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारे थर्ड वन इज पल्मोक्यूटेनस आर्क। पल्मोक्यूटेनस आर्क ये फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड होती हैं, क्यूटेनस आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज। क्यूटेनस आर्टरीज जो होगी वो हमारी स्किन को ब्लड सप्लाई करेगी, और जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो हमारे लंग्स को ब्लड सप्लाई करेगी।